आज पाई नेटवर्क के कुछ मिक्स अपडेट और सोशल मीडिया की ब्यूटीफुल पोस्ट देखेंगे। जिनको ये मालूम नहीं कि पाई नेटवर्क क्या है, उनको बता दें कि पाई एक डिजिटल करेंसी है जो मोबाइल में फ्री में बना सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए। आपके पास सिर्फ एक मोबाइल होना चाहिए और हर रोज़ 5 मिनट के लिए इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। मित्रों, इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें जुड़ने के लिए आपको फेसबुक आईडी या मोबाइल नंबर देना होता है। तो जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं और इसमें ज्वाइंट होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से ऐप डाउनलोड करके अपना अकाउंट बनाएं। कोई गलती ना हो और इसमें आगे क्या करना होता है वो सब जानने के लिए इस मेटा मित्र चैनल पर पाई के एजुकेशनल प्लेलिस्ट में आपके लिए अलग से वीडियो रखे हैं, जिसे देखकर आप सारे स्टेप क्लियर कर सकेंगे। परंतु हाँ, अपना नाम एंटर करते समय स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और सभी डिटेल जैसे कि यूजर नेम, मोबाइल नंबर, आईडी और पासवर्ड कागज या डायरी में लिख कर रखने हैं। भूल गए तो टेंशन ना हो इसलिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिप्टो लक्ष्मी पाई देवी की गाथा। जैसे कि हर महीने की पहली तारीख को होता है, इसी महीने भी पाई का हाल्विंग रेट कम हुआ है। पाई ऐप में बेस माइनिंग रेट 0.0115 प्रति घंटा हुआ है, यानी एक घंटे में 0.0115 पाई आप अकेले ही अपने मोबाइल से बना सकते हैं। और एक भी दिन माइनिंग करना नहीं भूले तो एक महीने में 8 पाई कम से कम बना ही सकेंगे, जो अभी भी कम नहीं है। अगर आपकी रेफरल टीम सिक्योरिटी सर्कल स्ट्रांग है और आप पाई ब्राउजर का उपयोग करते हैं, नोड चलाते हैं, तो इससे ज़्यादा पाई बना सकते हैं। जो लोग पाई में वैलिडेटर हैं वो भी अब तक ज़्यादा पाई बना चुके हैं और बना रहे हैं। ये इसलिए बता रहे हैं कि जो लोग नए हैं उनको पता नहीं कि पाई में 4 तरीके के रोल होते हैं, या कहो लेवल होते हैं: पायोनियर, एम्बेसडर, कंट्रीब्यूटर और नोड। अगर आप पायोनियर हैं तो पहले 3 महीने पाई को पकड़ कर रखें और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करें, फिर पाई आपको पकड़ के रखेगा। अब देखते हैं, डेवलपर चैट रूम में किसी ने केवाईसी के बारे में पूछा था। यानी बहुत लोगों की केवाईसी पेंडिंग में चली जाती है या फिर लंबे समय तक पेंडिंग में ही पड़ी रहती है। तो ये जो केवाईसी प्रोसेस में यानी मिननेट के 5वें स्टेप से 6ठे स्टेप पर आने में सिस्टम में एक तरह का ब्लॉकिंग होता था, कहीं कुछ अटक जाता था। और ये सभी लोगों के साथ नहीं परंतु कुछ लोगों के साथ ही होता था। तो ये प्रोसेस में कॉमन ब्लॉकर को पकड़ लिया गया है और उसका सॉल्यूशन भी कुछ समय में अपडेट हो जाएगा। इससे पेंडिंग में पड़ी केवाईसी निकल जाएगी, या कुछ मिसमैच होता है तो फिर से मौका दिया जाएगा। तो जिनकी केवाईसी पेंडिंग में है वो निश्चिंत रहें, अभी सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पाई बनाने में जोर लगाएं। देखिए, सिस्टम बन चुकी है और जो छोटे मोटे बग्स कहो या प्रॉब्लम्स वो सब निकल रहे हैं, उनका सॉल्यूशन बन रहा है। एक तरह से पाई प्रोजेक्ट को पूर्ण रूप से संपूर्ण सक्षम बनाया जा रहा है। और अब तो इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि लोग पाई की चोरी करने लगे हैं, कहो स्कैम शुरू हो गया है। तो अपने आईडी के पासवर्ड और पाई के वॉलेट के पासफ्रेज भी सुरक्षित रखने जरूरी है। पाई की टीम ऐसे स्कैमर्स के वॉलेट को ढूंढकर बिना नोटिस दिए लॉक करती है। अभी एनक्लोज मेननेट में पाई को रुपए या डॉलर में बेचना मना है और पाई को किसी और क्रिप्टो में कन्वर्ट करना भी मना है। तो जिसके भी अकाउंट में बिना कोई बार्टर सिस्टम के ज़्यादा ट्रांजेक्शन दिखते हैं तो वो वॉलेट को लुटेरासुर का वॉलेट समझकर ब्लॉक किया जाता है। ऐसे ही कुछ अकाउंट्स में से ये एक था पाई ब्रिज का वॉलेट। यहाँ से पाई के नीति नियमों का उल्लंघन हो रहा था। मित्रों, ये पाई ब्रिज पाई का प्रोजेक्ट नहीं है। पाई नाम आगे देखकर लोग इसके अकाउंट में पाई भेज रहे थे और ये उन कॉइन्स को बिनांस स्मार्ट चेन पर ले जाने की गारंटी देता था। पाई नेटवर्क ने इसे अप्रूवल नहीं दिया है। यहाँ ब्लॉक एक्सप्लोरर में देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने अपने पाई इस पाई ब्रिज के वॉलेट में ट्रांसफ़र किए थे, ये सोचकर कि वहाँ से बिनांस पर भेजेंगे और वहाँ एक्सचेंज पर डॉलर में कन्वर्ट करेंगे। बिनांस का बुरा वक्त शुरू हुआ है वो जानने से पहले अभी इस पाई ब्रिज वॉलेट के आखिरी ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, जो 3 महीने पहले के दिखते हैं। परंतु इसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। आप इस एड्रेस पर पाई भेजेंगे तो भी यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि पाई की टीम ने ये वॉलेट को लॉक कर दिया है। शायद ओपन मिननेट के बाद ही खुलेगा। आपको ये वॉलेट ब्लॉक एक्सप्लोरर में डालकर चेक करना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से कॉपी कर सकते हैं। इंटरनेशनल न्यूज़ पोर्टल पर ये एक पोस्ट दिखी है कि सेंट्रल अमेरिका के देश अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने एक महत्वपूर्ण बिल पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। वहाँ ये तय किया गया है कि टेक्नोलॉजी की नई खोज करने पर आपको जो इनकम होगी, प्रॉपर्टी बनेगी या कैपिटल गेन होगा तो उस पर टैक्स नहीं लगेंगे। यानी सभी क्षेत्रों की टेक्नोलॉजी में पूरी आज़ादी। तो ये न्यूज़ सुनकर तो बहुत लोग खुश हुए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं ट्विटर पर दे रहे हैं। सभी लोग एक ही बात कर रहे हैं कि चलो बोरिया बिस्तरा बांध कर अल साल्वाडोर चलते हैं। परंतु हम अभी चलेंगे हांगकांग की ओर। हांगकांग डिजिटल एसेट हब बनने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी दिशा में एक और कदम उठाते हुए वहाँ प्रशासन के नियामक क्रिप्टो फर्मों और बैंकरों के बीच एक बैठक आयोजित करने के लिए तैयार हैं। इसका उद्देश्य क्रिप्टो क्षेत्र के लिए फाइनेंस को आसान बनाना है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बैठक का आयोजन इस 28 अप्रैल को हांगकांग में होने वाला है।
हांगकांग एशिया और उसके बाहर वेब 3 के लिए अग्रणी केंद्र बनने के लिए अच्छी स्थिति में है। यह क्षेत्र आभासी संपत्ति और वेब 3 को बहुत महत्व देना जारी रखता है। अब सबके चहीते बिनांस के बारे में कुछ पोस्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है, बिनांस और सीईओ ने अमेरिका के नीति नियमों का उल्लंघन किया है, इसलिए उन पर मुकदमा दायर किया गया है। इल्जाम यह है कि बिनांस के सीईओ ने लगभग अपने ही 300 घरेलू खातों के माध्यम से अपने ही एक्सचेंज पर ट्रेड किया है, लोबोलो। और ये सभी अकाउंट के मालिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वही मिस्टर चैंगपेंग जाओ जी हैं। तो क्रिप्टो की दुनिया में एक और बड़ी गड़बड़ी की संभावना प्रबल दिखती है। अच्छा हुआ अभी से इनकी नीयत का पता चल गया। आप में से बहुत सारे पायोनियर्स पाई के ओपन मेननेट आने पर यही बिनांस पर पाई को बेचने के सपने देखने लगे थे, है ना। अब लगता है ना कि इतनी मेहनत से बनाए हुए पाई को किसी भी एक्सचेंज पर बेचने के लिए रखने की बजाय सबसे सुरक्षित जगह अपना वॉलेट ही है। और हम तो कहते हैं कि इसको बेचकर पैसे में कन्वर्ट ही क्यों करना है। वो करने से बेहतर है सीधा पाई से ही गुड्स और सर्विसेज की शॉपिंग करें आसानी से, चाहे कितना भी वक्त क्यों न लगे। धोखा खाने से बेहतर है थोड़ा और इंतज़ार करें। क्यों, सही कहा ना भाई। कमेंट जरूर करें और चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट भी करना मांगता बिड़ू। इतने झकास न्यूज़ दे रहा है भाई, आपके पाए भी बचाने को मांगता है। हाँ, क्योंकि अब तक लगभग 2800 पायोनियरों से 7 लाख पाई लूटे गए हैं। पिछले पाई की चोरी वाले वीडियो में हमने वो गैंग के कुछ अकाउंट्स दिखाए थे, जिसमें एक बॉस अकाउंट देखा था जो पाई की चोरी में शामिल था। उसका वॉलेट एड्रेस GDZG वाला था। आज के वीडियो में एक और चीज़ का पता लगाते हैं, वो ये है कि ये GDS7 वाले लुटेरासुर ने भी लगता है कई लोगों को लूटा है और लूट कर GDHD वाले अकाउंट में ये 10,000 करके बहुत सारे पाई ट्रांसफ़र किए गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये GDHD वाले अकाउंट में से वो बॉस अकाउंट में धीरे धीरे बहुत पाई ट्रांसफ़र किए हैं और भी अकाउंट में बल्क में ट्रांसफ़र किए हैं। तो भाई अभी भी यह अलीबाबा और 40 चोर की गैंग सक्रिय हैं और एक दूसरे के अकाउंट में पाई भेजती रहती हैं। ये गुजरात के पायोनियर का केस है। इनके वॉलेट में से भी एक और लुटेरासुर ने पाई की चोरी की है और ये भी लुटे हुए पाई उसी बॉस अकाउंट में भेजता है। ये सब पाई की टीम देख रही होगी और शायद ये सभी लुटेरासुर के अकाउंट बिना नोटिस के ब्लॉक भी हो सकते हैं या कोई और तरीके से। अगर ये लोगों ने पाई की चोरी करने का, पाई को लूटने का जुर्म किया है तो सज़ा भी मिलेगी, ताकि और लोगों के पाई लूटने से बचाया जा सके। अब देखते हैं फिलीपाइंस के पायोनियर ये सेमिनार में या मीटिंग में क्या कर रहे हैं। यहाँ सेमिनार में लोगों को पाई के बारे में जानकारी दी जाती है और कुछ वेंडर्स ऑफलाइन यानी सीधा पायोनियरों को अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं। यहाँ पाई से पेमेंट हो रहा है, पाई का ट्रांजैक्शंस भी दिखा रहे हैं। दोस्तों, ये इंटरनेट वेब 3 जनरेशन की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर पाई के ट्रांजैक्शंस 5 सेकंड से कम समय में होते हुए आप देख रहे हैं। इसकी खासियत ही यही है कि कितना भी छोटा ट्रांजैक्शन हो या कितना भी बड़ा यानी करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो, समय मैक्सिमम 5 सेकंड ही लगता है। तो इस तरह पाई सुपर सॉवरेन करेंसी बन सकता है और पूरी दुनिया के इंटरनेशनल ट्रेड इसी तरह हो सकते हैं। ये अभी शुरुआत है। पाई की यात्रा अनथक और अनवरत यात्रा है। ये एक विचारधारा है, धैर्य की पराकाष्ठा की, समर्पण की, संकल्प के शिखर की यात्रा है। मित्रों, ये पाई प्रोजेक्ट चला तो अगले 100-200 साल तक दुनिया की इकोसिस्टम पर राज करेगा। इसे हल्के में ना लें। ये अकस्मात से पैदा नहीं हुआ है, बहुत ही सोच विचार करने के बाद इसका सर्जन किया गया है, बनाया गया है और इसको दुनिया भर से समर्थन भी मिल रहा है। कम्युनिटी में लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। नए नए प्रोजेक्ट इस पर बनना शुरू हो गए हैं, जिसके बारे में जानना अब जरूरी लगता है। तो हर रोज़ नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र, मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।